बताइए, सीएम ने कहा है कि सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाया जाए, क्या कहते हैं इनके बारे में? हमको तो बेटा हमने तो अपनी ये तो सही है कि नेम प्लेट से तो सही भी है कि आदमी को मालूम पड़ा हम किस जात किस धर्म से खा रहे हैं किससे नहीं खा रहे हैं। ये तो एक तो सही और है। भ्रष्ट हो जाता है कहीं ना हाँ, कहीं पे धर्म भ्रष्ट हो जाता है और आदमी किस जात का किस धर्म का ये तो अपने अपने आस्था के ऊपर है। और धर्म से अच्छा है कि कर्म अच्छे होना चाहिए। अगर कर्म अच्छे तो हमारा धर्म। कहीं। ये तो अब सीएम ने कहा नेम प्लेट लगा दो ताकि दिक्कत ना हो ना। हाँ सही है ये? सही है। कितना %? 100%। जो है वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और जो वैकेंसीज आती भी हैं तो उनमें जो है इतनी ऐसे धांधली होती है कि कभी पेपर लीक का मामला होता है। अभी आप करंट सिचुएशन देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर अक्टूबर में 27 अक्टूबर लगा हुआ है। पहले तो चुनाव की वजह से टल गया, अब 27 अक्टूबर लगा हुआ है। अभी तक जो है आयोग ये नहीं क्लियर कर पा रहा है कि हम 27 को चुनाव पेपर करा भी पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। आरओ का पेपर एक बार लीक हो चुका है, दोबारा वो जो है सरकार के ऊपर अब ये भरोसा बैठ नहीं रहा कि पेपर जो है वो पूरी अच्छे तरीके से करा। नमस्कार, मैं हूँ मधुमिता और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के चार बाग में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाते रहते हैं और हमेशा इन पर अंकुश लगाने के लिए आदेश भी देते रहते हैं। और हाल ही में सीएम ने एक और आदेश दिया जिसके बाद काफी चर्चा में रहा ये आदेश और अभी भी ये माहौल लगातार गर्मा रहा है। नेम प्लेट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में आदेश दिया कि जितने भी ढाबा रेस्टोरेंट है और जो भी दुकानें हैं उन पर नेम प्लेट लगाया जाए। दरअसल खाद्य पदार्थों में मिलावट आने के जो मामले सामने आए इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो आज हम चार बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ की जो भोजन की जो दुकानें हैं यहाँ पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर किन दुकानों पर अभी तक नेम प्लेट लगा है, किन दुकानों पर अभी नेम प्लेट नहीं लगाया गया है। और ये भी जानेंगे साथ में कि अभी तक कितने दुकानदार हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐसा कोई बयान आया हुआ है। तो अभी हम एक ठेले पास आए हैं, बाटी चोखा है जो पंडित जी का मशहूर बाटी चोखा है। यहाँ पर कई लोग आप देख रहे हैं खा रहे हैं बाटी चोखा। तो इनसे बात करते हैं कि जो नॉनवेज और वेज को लेकर जो आदेश हुआ है सीएम का उन पर क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? आते रहिए और बात करते रहे। चंद्रसेन। चंद्रसेन जी, आप नॉनवेज खाते, जब कभी आप बाहर जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत हुई कि कहाँ खाया पिया जाए, क्योंकि ज्यादातर नॉनवेज की भी दुकानें होती है, मिक्स होती है। हाँ, वो तो मतलब देखना पड़ता है कि कहाँ खाएगा, नॉनवेज वाले कहाँ पे, मतलब वहीं पे खाते हैं। नेम लगा होता है तो सोचने में दिक्कत नहीं होती है, क्यों? हाँ जी, ओके। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इब्रार। खाते हैं, क्या पसंद है ज्यादा, नॉनवेज या वेज? दोनों पसंद है। दोनों खाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील यादव। जी यादव जी, आप नॉनवेज खाते हैं? सब खाते हैं। सब खाते हैं, तब तो कोई आपके लिए दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो अब सीएम ने कहा नेम प्लेट लगा दो ताकि दिक्कत ना हो ना। हाँ हाँ सही है ये? सही है। कितना %? 100%। अच्छा, अब यादव जी है तो हमको लगता है अखिलेश यादव के समर्थक होंगे, क्यों? पूरे हम लोग जादव के खाली समर्थन करते हैं। यादव के। यादव हो गया, लालू यादव हो गया, तेजस्वी यादव हो गया। तो आप जात के नाम पर सपोर्ट करते हैं या उनके काम से सपोर्ट करते हैं? हम लोग काम के ऊपर सपोर्ट करते हैं। अखिलेश जी ने कौन कौन सा काम किया जो आपको अच्छा लगा? बहुत, कितना काम के तो मैंने चर्चा ही नहीं किया। बहुत ऐसा काम है कि अखिलेश यादव बहुत बढ़िया। तीन काम करा दीजिए अखिलेश जी के। अब हम लोग को तो मैंने बिहार घर है, लालू यादव के बारे में पूछिए। हम अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में है ना, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना? हाँ हाँ। तो अखिलेश जी के बारे में बताइए। अखिलेश जी क्या है, मैंने भ्रष्टाचार खत्म किए, मैंने ये क्या बोला जाता है आपको, बहुत सारा काम। भ्रष्टाचार खत्म हुआ अखिलेश यादव की। हाँ। योगी सरकार में क्या हो रहा है? योगी सरकार भी ठीक है। मतलब आप दोनों हाथ में लड्डू लिए। हाँ, दोनों हाथ में लड्डू है। नहीं, नीतीश जी के सरकार में बहुत बढ़िया, माने कोई बढ़िया नहीं है। लालू जी के सरकार में बढ़िया था। लालू जी के सरकार में बहुत बढ़िया हुआ। नीतीश के सरकार में दारू बंद हो गया और उसके बाद भी दारू बिक रहा है, होम डिलीवरी हो गया। पुलिस का इसमें फायदा है। आपको लगता है कि सरकार लॉस में जा रहा है, बिहार सरकार दारूबंदी के कारण। दारूबंदी के कारण सरकार दारूबंदी है, बालूबंदी है, बंदी है,
बिहार में तो नुकसान क्या है इसमें अगर दारू बंद कर दी गई? अब क्या नुकसान है, कैसे नहीं नुकसान है। मान ले रहे हैं कि कोई दारू नहीं भी पी ले रहा है, प्रशासन उसको गलत में सपोर्ट में पकड़ के बोल रहा है कि पियक्कर ऐसे पकड़ के ले जा रहा है, पैसा ले रहा है, जेल भेज रहा है। आप पीते हैं? हम नहीं पीते हैं, पीते तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए तो दिक्कत है ना। अच्छा, आगे आगे सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो बिहार में बनेंगे, यहाँ की बात करिए। यहाँ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव क्यों, ऐसा क्या उसमें खास है? मैंने यादव के नाम पर बोल रहे हैं, और का अखिलेश सिर्फ यादव के बस नाम पर। यादव के नाम पर। बेटियों की सुरक्षा के लेकर क्या करेंगे वर्तमान में? क्या? बेटियां सुरक्षित है वर्तमान में? हाँ, सुरक्षित है और रहेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम प्रखर श्रीवास्तव। जी प्रखर जी, आप पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे किस क्लास में? मैं अभी तो तैयारी कर रहा हूँ, बीएड कंप्लीट हो गया है। क्या लगता है वर्तमान की जो शिक्षा है वो सही है कि पहले की शिक्षा सही थी, एजुकेशन? अब जब से अभी मैं पढ़ रहा हूँ तब से तो सीसी लागू हुआ था, एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? पेपर लीक तो सरकार की बहुत बड़ी ये जो है चूक है और बहुत बड़ी फेलियर है सरकार की। इसके तो आप कह रहे थे सब ठीक है, नहीं, शिक्षा व्यवस्था में आपने पूछा था ना, जो है बाकी ये पेपर ये इसी से मामला है, ये इसका ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था आप से। किस तरह से इसे अलग करते हैं? ये शिक्षा व्यवस्था से, एक शिक्षा व्यवस्था स्कूली शिक्षा व्यवस्था होती है, दूसरी शिक्षा व्यवस्था एक जो बेरोजगारी से आप जो निकलने के लिए जो लड़कों को शिक्षा चाहिए होती है, वो दो प्रकार की शिक्षाएं सरकार से खुश है वर्तमान सरकार से? वर्तमान नहीं, हम एक उसको एक धड़े पे नहीं रख सकते ना कि खुश हैं या नहीं है। कुछ जगहों पर ठीक भी है, कुछ जगहों पर नाखुशी भी है। ना खुशी अब जैसे यही मान लीजिए कि बेरोजगारी के दौर में पहली बात तो जो है वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, और जो वैकेंसीज आती भी हैं तो उनमें जो है इतनी ऐसे धांधली होती है कि कभी पेपर लीक का मामला होता है। अभी आप करंट सिचुएशन देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर अक्टूबर में 27 अक्टूबर लगा हुआ है। पहले तो चुनाव की वजह से टल गया, अब 27 अक्टूबर लगा हुआ है। अभी तक जो है आयोग ये नहीं क्लियर कर पा रहा है कि हम 27 को चुनाव पेपर करा भी पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। आरओ का पेपर एक बार लीक हो चुका है, दोबारा फिर अभी दोबारा वो जो है सरकार के ऊपर अब ये भरोसा बैठ नहीं रहा कि पेपर जो है वो पूरी अच्छे तरीके से करा पाएंगे। वोट किसे करते हैं जी, वोट किसे करते हैं? जी ये तो मेरा निजी अधिकार है, मैं इसको जो है क्या नाम है सर आपका? जी सर, विनोद। जी विनोद जी, किसके समर्थक हैं आप? अखिलेश जी के या फिर योगी जी के? योगी जी के। योगी बाबा, योगी बाबा में क्या है? योगी बाबा में हमको लाभ मिला, इसलिए क्या क्या मिला है आपको? हमको आवास मिला है, आवास मिला है। और राशन कार्ड अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब आप नहीं मिलता था, तब भी मिलता था राशन दिन। सबसे ज्यादा खुश किस सर? इस समय तो बाबा जी के हम बाबा जी। अच्छा, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उससे क्या कहेंगे? से कहेंगे क्या, थोड़ा मान चलिए, थोड़ा गलत भी कर रहे हैं बाबा, तो थोड़ा गलत कैसे कर रहे हैं भाई? गलत अब ये जो कर रहे हैं। अपराधी है ना, उनको सबक सिखाने के लिए कुछ हाँ, तो करना होगा। वो तो ठीक है काम कर रहे हैं, वो ठीक है काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऑटो चालक दादाजी हैं, दादा से भी बात करते हैं। दादाजी बताइए, सीएम ने कहा है कि सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाया जाए, क्या कहते हैं इनके बारे में? हमको तो बेटा, हमने तो अपनी, ये तो सही है कि नेम प्लेट से तो सही भी है कि आदमी को मालूम पड़ा हम किस जात किस धर्म से खा रहे हैं, किससे नहीं खा रहे हैं। ये तो एक तो सही है। भ्रष्ट हो जाता है कहीं ना हाँ, कहीं पे धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और आदमी किस जात का किस धर्म का, ये तो अपने अपने आस्था के ऊपर है। और धर्म से अच्छा है कि कर्म अच्छे होना चाहिए। अगर कर्म अच्छे तो हमारा धर्म अच्छा है। अब हमने दाढ़ी रखा ली, मुल्ला जी कह रहे हैं, और हमारे कर्म नहीं अच्छे तो क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो कर्म अच्छे होना चाहिए। और हमको जाति धर्म से, हमारा तो बेटा, हमारा तो बिजनेस है, हमको तो किसी भी आपके भी रिक्शे में भी हिंदू धर्म के भी लोग बैठते होंगे, सभी धर्म के लोग बैठते धर्म हैं। के लोग बैठते होंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग- नहीं, हमको किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो जात पात का विवाद लगातार रहता है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पक्ष कहता है कि वो जात विवाद कर रहा है, विपक्ष कहता है कि वो जात विवाद कर रहे हैं। ये तो राजनीति है बेटा। राजनीति है, हाँ, आदमी को गुमराह करना, गुमराह करना है। ये तो आप भी जानते हो। हमको 42 ईयर्स हो गया नियर अबाउट ड्राइविंग करते हुए, 1982 से अभी तक के। हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब मिलके सब पर्व त्योहार आज भी हम लोग मनाते हैं। और हम अगर हम एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहेंगे तो हमको पता कब चलेगा कि दशहरा कब है, दुर्गा पूजा कब है। हम हिंदुस्तानी, मेन चीज हम हिंदुस्तानी, हमको हर धर्म के साथ में चलना। अच्छा, हिंदुस्तानी की आपने बात कही तो हम कह दें कि जो नसरुल्ला है, कल देखा होगा लखनऊ में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, या आपको जानकारी? हमको उससे कोई मतलब, हमको उससे क्या लेना? वो अपने मुल्क को देखे, हम अपने मुल्क को देखें। नहीं, यहीं पर विरोध हुआ, यहीं पर विरोध क्या हुआ। कह रहे हैं? जो लोग कर रहे हैं पागल हैं। हम अपने मुल्क को देखें, हम अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाएं,
तो सुंदर बना है। जो सिया समुदाय के लोग हैं उन्होंने कैंडल मार्च किया और उनकी जो मौत हुई नसरुल्लाह की, उनका सपोर्ट कर रहे हैं और शहीद कह रहे हैं शिया समुदाय के लोग। देखिए बेटा, हम लोग तो बाहर रहे हुए हैं, हम लोग से इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पीछे एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम आपको दिखाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और पास में भी है वाजपेयी रेस्टोरेंट। ये जो है नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। तो अगर शुद्ध शाकाहारी कोई खाने वाला आता है तो उसे जरा भी डाउट नहीं होता कि उसे यहाँ खाना है कि नहीं खाना है, क्योंकि अगर नेम प्लेट नहीं लगा होता है तो लोगों को ये सोचने में बहुत दिक्कत होती है कि उसे यहाँ खाना खाना चाहिए क्योंकि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वो वेज ही खाते हैं। तो जब ऐसी नेम प्लेट लगी होती है तो लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं खाना खाने में। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विजय नाथ। सर, आप नॉनवेज खाते हैं या वेज? नॉन वेज नहीं। नॉनवेज नहीं खाते हैं। अच्छा, सीएम ने कहा है कि सभी दुकानों पर, जो खाने पीने की दुकानें हैं, वहाँ पर नेम प्लेट लगा होना चाहिए। तो ये फैसला आपके लिए कैसा है, सही है? राइट है, एकदम राइट। कभी आप बाहर घूमने गए? जी। कभी आपको ऐसा लगा कि इस दुकान पे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप नॉनवेज खाते हैं? जैसे नॉन वेज में खाता नहीं हूँ, वेज ही खाता हूँ। तो जैसे कहीं नॉन वेज अगर थोड़ा दिखेगा तो मैं खुद ही नहीं खाऊंगा वहाँ पे। जितना मुझे अगर नेम प्लेट ना लगा हो तो सोचने में थोड़ा सा लगता है। वो तो नॉर्मली अगर हर चीज़ की एक देख के पता चल जाता है कि कहाँ क्या है। बट अभी जो है ये रूल जो है अभी चालू हुआ है, जस्ट 2-3-4 दिन हुआ। तो अभी जो है होटलों का जितना ही रूल है वो बनाया जा रहा है, वही किया जा रहा है। अब किस पार्टी को आप समझते हैं कि वो सही पार्टी काम कर रही है? तो वेज ही चाहिए। पार्टी की बात कर रहे हैं, सीएम योगी की पार्टी यानी बीजेपी पार्टी। मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। भाजपा के सपोर्टर हैं। खुला मोदी सबसे ज्यादा अच्छे हैं या फिर योगी? बेस्ट है। मेरी फेसबुक आईडी भी मोदी के नाम से ही बनी। अच्छा, ये वहाँ से मोदी के नाम पे बनाया आपने। मेरी फेसबुक आईडी भी वही है। कैसे सपोर्ट करते हैं बीजेपी? मैं खुला सपोर्ट, मेरे तरफ से खुला। सर दबंग की तरह बिल्कुल खड़े हुए, सर से भी बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा कुमार मंगलम। हमेशा इसे दबंग बने रहते हैं। तो अभी क्या सीएम के आदेश से खुश हैं कि? ये आदेश से तो खुश है। हमारी तो यही है कि आप लोगों से कॉन्फ्रेंस करके कि साफ सफाई और अच्छा खाना, वेज ओनली वेज। जो सरकार में हो रही है चीजें राजनीति में, तो आपको क्या लगता है वर्तमान की राजनीति बहुत ज्यादा राजनीति है क्या? राजनीति बहुत ज्यादा है, हम लोग इसके सपोर्टर रहे हैं। बीजेपी के सपोर्टर हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो वर्तमान की जो सत्ता है वो हिंसा भड़काने में लगी हुई है, इस तरह की जो चीजें आदेश दे रही है। नहीं, हमको हिंसा से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा बीजेपी सपोर्टर है मैं उसका रहूंगा हमेशा। नाम क्या था? हाशिम। जी, आप नॉनवेज खाते हैं? जी हाँ, व्हाई नॉट। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है जब आप बाहर जाते हैं, है ना? नेम प्लेट लगी हो चाहे ना नेम प्लेट लगी हो। नहीं, हम लोग देखते हैं नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बनाने वाला साफ सुथरा हो। तो कहाँ तक देखेंगे भूख लगी हो जो। सर कुछ बताएंगे? क्या नाम है आपका? अभिषेक अवस्थी। अवस्थी जी, आप वेज हैं या नॉन वेज खाते हैं? वेज वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा, अगर नेम प्लेट ना लगी और आपको भूख लगी हो तो कैसा, उसमें क्या करेंगे आप? अगर नेम प्लेट लगेगी तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अगर नेम प्लेट नहीं लगी होगी तो हम तो बाद में बेवकूफ बन जाएंगे ना। धर्मभ्रष्ट। हाँ, हमारे साथ तो धोखा हो जाएगा फिर। हमने कहा है कि अब जितने भी खाने वाली दुकानें सब पर नेम प्लेट लग जानी चाहिए, तो कैसा लग रहा है ये आदेश? ये आदेश तो बहुत पहले से था। खाद वाला जो आदेश था, खाद अधिनियम वाला, ये आदेश तो पहले था, लेकिन कोई नियम का पालन ही नहीं करता था। लेकिन ये आदेश हो गया तो फिर अच्छी चीज है। आम जनता को काफी सहूलियत। हाँ, बिल्कुल सहूलियत मिलेगी। वो कम कम एक सर्टिफाइड होके तो जाएंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने। ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने खाना खा लिया और बाद में पता चला हो यहाँ पे हमको खाना नहीं खाना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ज्यादातर तो दुकानों पर नेम प्लेट लगे। हाँ, जी, रोशनी जी, आप इस बड़े फैक्ट्री दौरान आपने देखा होगा कि जो प्रसाद में मिलावट हुई ना जानवर की चर्बी, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, धर्म के नाम पे जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं स्वयं बोलूँगी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि जो हमारा सनातनी धर्म है वो ये नहीं कहता है कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें अपराध करके बढ़ाएं। हम लोग के जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उसके लिए तो बहुत ही बड़ा एक हो गया कि आपने इसमें नॉनवेज लिया तो मैं तो भगवान को चढ़ा रही हूँ, भगवान को भी चढ़ाना मुझे पाप लग रहा है।
नॉनवेज खाना आज के टाइम पे फैशन का हो गया है, कैसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है फैशन जिसके लिए तो मैडम को तो एक ड्रेस भी आप देख लीजिए, लोग देख देख के लोग उसको बदल लेते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका संस्कार क्या है, आपके परिवार में। बहुत से हिंदू यहाँ पे नहीं, हिंदू खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू खाते हैं, पर ये अपना कल्चर भी लेके चलना चाहिए, अपनी संस्कृति भी लेना चाहिए।